नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में मतदान खत्म होने और एग्जिट पोल के आंकड़े देखने के बाद अब सभी को इंतजार है 10 मार्च की सुबह का, जब ईवीएम के खुलने के साथ ही ये पता चल जाएगा कि किसके लिए सत्ता के दरवाजे खुले हैं और किसे अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। बीते कुछ सालों से अलग अलग राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद एक ट्रेंड चल पड़ा है कि विपक्षी पार्टियां यदि सरकार बनाने में नाकाम रहती हैं तो वो केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने के आरोप लगाने लगती हैं और अपनी हार का पूरा ठीकरा ईवीएम पर फोड़ देती हैं। 7 मार्च को उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर का मतदान खत्म होने के बाद भी वाराणसी में एक प्राइवेट वाहन में ईवीएम लाद कर ले जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम बदलने का आरोप लगाकर जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। मंगलवार शाम से शुरू हुआ ये बवाल बुधवार को अगली सुबह 3:30 बजे शांत हुआ। वहीं दूसरी ओर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके मतगणना केंद्रों के बाहर ढोलक मंजीरा लेकर बैठने और उसकी किलाबंदी करने का आह्वान किया। ईवीएम के मुद्दे पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे बवाल के बीच बड़ा सवाल यह है कि जिस ईवीएम की सुरक्षा को लेकर विपक्षी पार्टियां इतना चौकन्नी हैं, वो ईवीएम अपने वोट देकर बूथ से निकलने के बाद आखिर कहां रखी जाती है और क्या है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी प्रक्रिया। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। मतदान खत्म होते ही ईवीएम तुरंत पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम नहीं भेजी जाती। उसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है, फिर सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी दी जाती है और इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। फिर प्रत्याशी या उनके पोलिंग एजेंट सील होने के बाद अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ जाते हैं। रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में आनी चाहिए। जब सारी ईवीएम आ जाती है तब स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को अपनी तरफ से भी सील लगाने की अनुमति होती है। तो अब आपको बताते हैं कि कैसे ईवीएम की सुरक्षा की जाती है। स्ट्रांग रूम का मतलब वो कमरा जहां ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है। उसकी सुरक्षा अचूक होती है, यहाँ हर कोई नहीं पहुंच सकता। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से चाक चौबंद रहता है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 स्तर पर करता है। इसकी अंदरूनी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होती है। ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा राज्य की पुलिस के हाथ में होता है। स्ट्रांग रूम में एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा होता है, जिससे हर आने जाने वाले की तस्वीर इस पर रिकॉर्ड होती रहती है। अगर कोई संबंधित अधिकारी स्ट्रांग रूम में जाना चाहे तो उसे सुरक्षा बलों को दी गई लॉग बुक पर आने का टाइम, अवधि और नाम की एंट्री करनी होती है। ऐसा करना जरूरी होता है। अगर काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के पास है तो दोनों के बीच एक मजबूत घेरा होता है ताकि कोई किसी भी तरह स्ट्रांग रूम तक ना पहुंच सके। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी स्ट्रांग रूम की देखरेख की अनुमति होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील हो जाने के बाद काउंटिंग के दिन सुबह ही खोला जाता है। अगर विशेष परिस्थितियों में स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो ये प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही संभव होगा। जब ईवीएम मतदान केंद्र के लिए रवाना की जाती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों को सूचित किया जाता है। उनके साथ टाइम और तारीख को साझा किया जाता है। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त ईवीएम भी रखी जाती हैं जिन्हें रिजर्व ईवीएम कहा जाता है, जो कोई तकनीकी खराबी आने की सूरत में बदली जा सकती है। ईवीएम में जब वोट डाले जाते हैं तो वोटों का डाटा उसी कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित हो जाता है। वैसे तो एक ईवीएम की उम्र 15 साल होती है और इसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है, लेकिन अगर डाटा की बात करें तो इसमें डाटा को ताउम्र सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका डाटा तभी हटाया जाता है जब इसे डिलीट करके नए ईवीएम के लिए तैयार करना होता है। तो ये तो थी वोट देने के बाद ईवीएम की स्थिति। अब आप ये भी जान लीजिए कि वोट देने से पहले ईवीएम कहाँ होती है। असल में एक जिले में उपलब्ध सभी ईवीएम डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर की निगरानी में गोदाम में रखी होती है। गोदाम में डबल लॉक सिस्टम काम करता है। गोदाम की सुरक्षा में पुलिस बल हमेशा तैनात रहते हैं और इसके साथ ही सीसीटीवी सर्विलांस भी रहता है। चुनाव के पहले गोदाम से एक भी ईवीएम चुनाव आयोग के आदेश के बिना बाहर नहीं जा सकती। चुनाव के वक्त ईवीएम की जांच इंजीनियर करते हैं और ये जांच राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होती है।
तो ये थी मतदान के बाद और उससे पहले की प्रक्रिया के दौरान ईवीएम से जुड़ी पूरी जानकारी। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।